गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे यूनिट 3 का नेक्स्ट टॉपिक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट्स टाइप। उससे पहले हम इस यूनिट के अंदर जो कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो बार बार से यूज़ होंगी, वो हम टर्म्स डिस्कस करेंगे थोड़ा सा डिटेल में। ये हम बहुत फ्रीक्वेंट यूज़ करेंगे ये टर्म्स। और वो टर्म्स क्या क्या हैं देखिए। सबसे पहले हम बार बार टर्म जो यूज़ करते हैं दैट इज़ पार्टिकल। पार्टिकल जो है, व्हाट डू यू मीन बाय पार्टिकल? अ पार्टिकल इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर हैविंग practically no linear dimensions but only a position, and the measure of the quantity of matter being the mass of the particle. किसको बोलेंगे हम? पार्टिकल। दिस इज अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ मैटर एंड प्रैक्टिकली हैविंग नो डायमेंशन। ओके, प्रैक्टिकल हैविंग नो डायमेंशन बट ओनली द पोजिशंस। बहुत ही स्मॉल जो क्वांटिटी है मैटर की, उसको हम बोलते हैं पार्टिकल। और ये पार्टिकल जो टर्म है, अभी हमने यूनिट फर्स्ट भी किया, सेकंड भी किया, तो पार्टिकल जो है बार बार से हमने टर्म यूज़ की है। ठीक है। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज इवेंट। व्हाट इज इवेंट? इवेंट इज डिफाइंड एज a simple or any complicated occurrence which is taking place in the space at a given particular time. कोई भी ऐसी, या वो सिंपल भी हो सकती है, वो कॉम्प्लिकेटेड अक्रेंस, कुछ भी ऐसा सिंपल या कॉम्प्लिकेटेड हैपनिंग which is happening in the space, that is called event. For example, example क्या हो सकते हैं? The falling of the fruit, the lightning in the sky, and the collision between the two cars. any आप किसी भी कोई भी हैपनिंग हो रही है, उसको आप बोल सकते हैं इवेंट। तो आप समझ गए कि इवेंट क्या है? एनी सिंपल और कॉम्प्लिकेटेड occurrence which is taking place in the space at particular time is known as the event. नेक्स्ट टर्म जो है, नेक्स्ट टर्म हमारी है ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर हम बार बार से यूज़ करेंगे, ये यूनिट जो थर्ड है हमारी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के अंदर। ऑब्जर्वर क्या है? एन ऑब्जर्वर इज डिफाइंड एज ए पर्सन और एन इक्विपमेंट or an machine which is meant to observe or to measure the events. किसको हम बोलेंगे? देखिए, ऑब्जर्वर क्या है? ऑब्जर्वर इज डिफाइंड एज ए पर्सन। ऑब्जर्वर कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन भी हो सकता है, कोई इक्विपमेंट भी हो सकता है, और कोई मशीन भी हो सकती है जो कि क्या काम करेगा? किसी भी इवेंट को ऑब्जर्व करेगा, मेजर करेगा, उसको हम बोलते हैं ऑब्जर्वर। क्लियर? Observer can be a person, observer can be a machine, observer can be a equipment which is used to measure the event. जैसे मतलब कोई भी क्लॉक है, कोई भी डिवाइस है, जैसे मान लीजिए आपका स्केल है, तो वो भी ऑब्जर्व कर रहा है कि लेंथ कितनी है। तो ये जो डिवाइसेस हैं जो हम यूज़ कर रहे हैं, विच आर डे टू डे लाइफ में हम यूज़ करते हैं, दीज ऑल आर ऑब्जर्वर, जो कि किसी चीज़ को ऑब्जर्व कर सके, किसी चीज़ की क्वांटिटी को वेल डिफाइन बता सके कि ये चीज़ इतनी है, दैट इज़ नोन एज ऑब्जर्वर। नेक्स्ट है हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बार बार से हम ये टर्म भी यूज़ करेंगे। व्हाट इज़ फ्रेम ऑफ रेफरेंस? फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस which is set up to make quantitative measurement of the event occurring in the space. किसको बोलेंगे हम? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज डिफाइंड एज अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स का जो सिस्टम है विच इज़ यूज टू मेक क्वांटिटेटिव मेजरमेंट ऑफ द इवेंट विच इज़ अकरिंग इन द स्पेस। जो हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आप लोगों ने पहले भी पढ़े हुए हैं, एक्स वाई जेड, दिस इज़ द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो ये आपने और वो क्या बताते हैं? वो आपको पर्टिकुलरली एक पर्टिकुलर पोजीशन की, पार्टिकल की पोजीशन को डिफाइन करते हैं, उसको बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अब देखिए हमारा जो टॉपिक है वो है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड इट्स टाइप। फ्रेम ऑफ रेफरेंस जहाँ तक बात है उसको हमने डिस्कस करना है, तो उसके लिए हमें कुछ चीज़ें क्लियर होनी चाहिए कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है उसमें जो पोजीशन है और जो रेस्ट है वो दोनों जो है हमारी जो टर्म्स हैं वो क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। रेस्ट एंड द मोशंस आर रिलेटिव टर्म्स। कैसे, ये हमारे पास सपोज दिस इज़ द रोड, ये पिक्चर में शो किया हुआ है, दिस इज़ रोड एंड दीज आर टू फ्रेंड्स राम एंड श्याम। क्लियर। और ये आपका डिवाइडर बना हुआ है, डिवाइडर के साथ ये एक कार खड़ी हुई है विच इज़ स्टेशनरी, इट इज़ नॉट मूविंग। ठीक है। और ये जो दोनों राम और श्याम है, दोनों के जो फेसेस हैं टूवर्ड्स द रोड हैं, टूवर्ड्स द रोड। ठीक है। अब देखिए जो राम है, राम अब अगर स्टेशनरी जो आपकी उसकी गाड़ी खड़ी है तो उसके बारे में क्या उसका व्यू होगा, राम के लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी खड़ी है। ठीक है ना, यहाँ से क्लियर है कि जो राम है, राम के लेफ्ट हैंड साइड पे गाड़ी खड़ी है, और जो आपका श्याम है, श्याम के राइट हैंड साइड पे गाड़ी खड़ी है। ठीक है। तो इट मीन्स कि जो ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर है, राम एंड श्याम आर द ऑब्जर्वर। अब ये जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर के विद रिस्पेक्ट ये जो पोजीशन है दिस इज रिलेटिव। ठीक है ना, एक पर्टिकुलर पोजीशन नहीं है, वो पोजीशन क्या है, रिलेटिव है। राम के तो लेफ्ट में खड़ी है और श्याम के क्या है, राइट में खड़ी है। तो आप ये देख सकते हैं कि जो पोजीशन है, इट मीन्स व्हाट इज द कंक्लूजन, दैट पोजीशन इज रिलेटिव। ठीक है। तो पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हमें क्या चाहिए, वी नीड ए फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब एक और एग्जाम्पल हम कंसिडर करते हैं। हमने एक और एग्जाम्पल कंसिडर किया, दिस इज ए ट्रेन। ट्रेन इज मूविंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन at 60 kilometer per hour, and the speed of the train is 60 kilometer per hour and in this direction. ठीक है। Now we are having three observers, three different observers. P is the observer which is at rest, Q is the observer on scooter, and Q is also moving in the same direction as that of the train, and Q is moving with 40 kilometer per hour in the same direction as that of the train. And the third observer is R, and R is on the car, and R is moving with the speed 50 kilometer per hour in the direction opposite to that of the train. ठीक है। अब ये जो अब स्पीड ऑफ जो ट्रेन है, the speed of the train with respect to the all three observer will be different. क्या होगा, जो आपका ऑब्जर्वर P है, ऑब्जर्वर P के विद रिस्पेक्ट, ऑब्जर्वर P के विद रिस्पेक्ट जो ट्रेन है उसकी जो आपका जो स्पीड होगी दैट विल बी 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। अब अगर हम विद रिस्पेक्ट टू क्यू ऑब्जर्व करना चाहते हैं, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ट्रेन इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 60 एंड स्कूटर इज मूविंग एट द स्पीड ऑफ 40, तो जो आपका रिलेटिव जो वेलोसिटी रहेगी वो क्या होगा, ऑफ क्यू, दैट विल बी 20 किलोमीटर पर आवर। और अगर हम थर्ड ऑब्जर्वर आर के विद रिस्पेक्ट देखना चाहें तो ये जो आपका स्पीड होगा दैट विल बी 1 किलोमीटर पर आवर। तो यहाँ से हमारा जो कंक्लूज़न है वो क्या है, मोशन इज़ ऑल्सो रिलेटिव। तो जो मोशन है या रेस्ट है दोनों क्या है, रिलेटिव टर्म्स हैं। मोशन एंड रेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मोशन एंड रेस्ट आर रिलेटिव टर्म्स। और ये जो रिलेटिवनेस है इसको हमने डिफाइन करना है, दे हैव टू डिफाइन इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स। वेल डिफाइन कोऑर्डिनेट्स के टर्म्स में हम इनको डिफाइन कर सकते हैं और उसको हम बोलते हैं
फ्रेम ऑफ रेफरेंस की फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, किसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। ठीक है, अगर हम डेफिनेशंस देखना चाहते हैं तो इसकी डेफिनेशन जो है हम इस तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हैं। देखिए, यस, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये मैंने पॉइंट पी दिखा रखा है जिसके कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड हैं। ये आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है एक्स वाई जेड। फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ए कोऑर्डिनेट सिस्टम relative to which the position and motion of a body may be described. The simple frame of reference is the Cartesian coordinate system in which every point of space may be described by three numbers. This described by these three numbers x, y and z. The three coordinates of that point, the three coordinates of that point P, which is depending upon x, y and z. If r is the position vector of the point P, if r is the position vector of the point P relative to the origin O, ये हमारा origin O है, this is origin O of the Cartesian frame of reference, then position vector r can be explained as x I cap plus y j cap plus z k cap. In order to specify the exact time of knowing the position of the given particle, अब exact अगर हमें position पता करनी है किसी एक पर्टिकुलर टाइम पे, एग्जैक्ट टाइम पे, तो हमें एक और कोऑर्डिनेट की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ द टाइम फैक्टर, which is known as time coordinate. तो such a frame of reference is called space time reference frame. Space time reference frame, and it consists of four coordinates. और वो four coordinates कौन से हैं? x, y, z and t. Complete Cartesian coordinates, and t is the space time coordinates. Space time reference frame. ठीक है, तो अब देखिए जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमारा किसके ऊपर डिपेंड करता है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके दो टाइप के हो सकते हैं, टाइप्स बता रहे हैं। दो टाइप्स हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस एंड नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस कौन से हैं, ये देखिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने बनाया हुआ है एक्स वाई जेड और एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश, ये दो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है और इनको हमने नाम दिया है फ्रेम ऑफ रेफरेंस एस एंड एस डैश। एस एंड एस डैश आर टू frame of references, two different frame of references. A frame of reference in which Newton's law of motion holds good is known as inertial frame. ऐसा frame of reference जिसके अंदर न्यूटन्स के लॉ हैं वो सभी होल्ड होंगे, वो सभी ओबे करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को, then the frame of reference is called inertial frame of reference. It means, दूसरे हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, इट मीन्स अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विच इज आइदर इज एट रेस्ट और मूव्स विद द यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मूव्स विद द, या तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्ट पे हो या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव करे, ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या बोलेंगे, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हमें पता है न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या है हमारा, F इज इक्वल टू एम ए। इफ़ F इज इक्वल टू ज़ीरो, अगर फोर्स ज़ीरो लग रही है तो M इंटू ए इज इक्वल टू ज़ीरो। अब हमें पता है मास कांट बी इक्वल टू ज़ीरो, है ना, मास तो ज़ीरो होगा नहीं, तो एक्सेलरेशन शुड बी इक्वल टू ज़ीरो फॉर दैट। इट मीन्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो या रेस्ट पे हो, यूनिफॉर्म वेलोसिटी मीन्स एक्सेलरेशन इज जीरो। तो यहाँ पे ये जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है इसको हम अनएक्सलरेटेड या नॉन एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज ऑल्सो नोन एज अनएक्सलरेटेड फ्रेम, क्योंकि एक्सलरेशन आपकी क्या आ गई यहाँ पे, ज़ीरो, तो अनएक्सलरेटेड होगा, या फिर नॉन एक्सलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
नेक्स्ट है हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखिए किसको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसके अंदर ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जिसमें न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन होल्ड नहीं होंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस वैलिड नहीं होंगे, उनको बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। अ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन विच न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशंस आर नॉट वैलिड, they are known as non-inertial frame of references. Non-inertial frame of references is an accelerated frame of reference also, कि जो एक्सेलरेटेड फ्रेम्स होंगे, एक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस होंगे जहाँ पे एक्सेलरेशन होगी, उन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस को हम बोलेंगे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था आपका, लगभग 3 मार्क्स के अंदर ये कवर करता है। पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो लगभग 2 से 3 नंबर का ये टॉपिक आ सकता है, द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस एंड इट्स टाइप। नेक्स्ट आर्टिकल हम करेंगे नेक्स्ट टाइम। थैंक यू सो मच।